जब भी आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो देखिए इसको कैसे सोल्व करना है, वो भी शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, कह रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 57 है तो मध्य वाली संख्या क्या होगी। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे कितना है 57 है और पूछ क्या रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है। इसका पहले मतलब आप लोग समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी संख्या हो गई। ठीक है, 3 संख्या है और तीनों संख्या को जोड़ के हमको कितना मिल रहा है 57 मिल रहा है। तो ये पूछ रहा है कि ये बीच वाली जो संख्या होगी वो कौन सी संख्या होगी। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये जो संख्या है और कितना पूछ रहा है 3 पूछ रहा है ना, तो 3 से हम क्या करेंगे इसमें भाग दे देंगे। कितना बार में कटेगा 3 एकम 3 और 3 नवा 27। ठीक है, यानी कि बीच वाली जो हमारा संख्या होगी 19 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 19। ठीक है, और इसमें छोटी संख्या पूछ देगा, यदि कह देगा ये मध्य वाली ना होकर छोटी वाली संख्या क्या होगी, तो 19 से पहले क्या होता है 18 आता है, तो 18 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि इसमें कह देगा कि यहाँ पे बड़ी वाली संख्या क्या होगी, तो 19 के बाद कौन सी संख्या आती है, तो यहाँ पे 20। ठीक है, और यदि हम तीनों को यदि जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा 57 मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। इसका आंसर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, कह रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 66 है तो बड़ी वाली संख्या क्या होगी। ठीक है, तो जैसे हम लोग पहले सवाल को सोल्व किए थे उसी तरह इसको भी सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या। ठीक है, कितना है 66 है, 66। ठीक है, तो कितना से भागा देना है 3 से भागा देना है, क्योंकि यहाँ पे कितना है 3 है, यदि 4 रहता तो 4 से भागा देते हैं। तो ये कितना बार में कटेगा 22 बार में। ठीक है, अब देखिए ये हमारा बीच वाली संख्या हो गई और पूछ क्या रहा है बड़ी वाली संख्या क्या होगी। तो 22 के बाद कौन सी संख्या आता है 23। ठीक है, और 22 से पहले कौन सी संख्या आता है 21। यदि हम लोग तीनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको 66 मिल जाएगा। ठीक है, और पूछ क्या रहा है बड़ी वाली संख्या, तो 23 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे सम संख्या पूछ दे, प्राकृतिक संख्या पूछ लिया, अब यहाँ पे मान लीजिए कि सम संख्या विषम संख्या पूछ दे, तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। अगला सवाल है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। ठीक है, तो जैसे हम लोग पहले बनाए थे ठीक उसी प्रकार इसको भी सोल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है देखिए विषम संख्या पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको 147 लिख लेना है यहाँ पे, और कितना से भागा देना है भाई यहाँ पे 3 से भागा देना है। ठीक है, भागा देंगे इसमें, तो ये कितना बार में कटेगा 3 चौके 12। ठीक है, और ये 3 नवा 27। ठीक, यानी कि 49 बार में कट जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी यहाँ पे हम लोग जो कटाएंगे वो मध्य वाली संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें यदि यहाँ पे बड़ी संख्या पूछ दे, यहाँ पे बड़ी संख्या पूछ दे, तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए 49 के बाद क्या आता है 50 आता है, तो 50 हमारा सम संख्या हो गया। ध्यान दीजिए 50 हमारा सम संख्या हो जाएगा, तो इसको नहीं लेना है हमको, यहाँ पे क्या लेना है 51 लेना है। 51 हमारा विषम संख्या होगा। ठीक है, अब इसके बाद मान लीजिए कि 49 के पहले क्या आता है 48, तो 48 हमारा क्या है सम संख्या है, इसको भी नहीं लेना है। ठीक है, हमको क्या लेना है विषम संख्या, विषम संख्या जो 2 से ना कटे, यानी कि हमको यहाँ पे क्या लेना है 47। तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग जोड़ेंगे तीनों लोग को तो हमको 147 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो छोटी वाली संख्या क्या होगी। ठीक है, अब देखिए टाइप चेंज हो गया, यहाँ पे क्या पूछ दिया सम संख्या। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा है छोटी वाली संख्या क्या होगी। यहाँ पे कितना दिया है 24, तो क्या करेंगे हम लोग 24 में भागा देंगे, कितना से 3 से। ठीक है, तो 3 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगी बीच वाली संख्या होगी, बीच वाली संख्या होगी। क्या पूछ रहा है छोटी संख्या, तो देखिए 8 के बाद क्या आता है 8 से पहले क्या आता है 7 आता है, तो 7 हमारा क्या हो जाएगा विषम संख्या होगा, लेकिन हमको क्या लेना है सम संख्या।
तो इसके बाद इसके पहले क्या आता है, 6 आता है, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, छोटी संख्या। अब देखें इसके बाद क्या आता है, 9। मान लीजिए कि यहाँ पे बड़ी संख्या पूछ दिया, तो 8 के बाद क्या आता है, 9। तो 9 को नहीं लेना है हमको, 9 हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, सम संख्या। तो 9 के बाद क्या आता है, 10। 10 हमारा क्या है, सम संख्या। यानी कि 6, 8 और 10 को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना मिलेगा हमको, 24 मिलेगा। ठीक है, ये बीच वाली संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या हो गई, और ये सबसे छोटी संख्या हो गई। यानी कि पूछ क्या रहा है हमसे, सबसे छोटी वाली संख्या। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।